Good morning, everyone. So, today we are going to discuss what is audit and how the person can make sure कि जो financial statement है वो किसी को mislead नहीं करेंगे. क्योंकि ऑडिटर का काम क्या होता है, टू हैव अ चेक ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि उसमें कुछ गलतियाँ तो नहीं हैं जिसकी वजह से पब्लिक मिसलीड ना हो जाए वाइल हैविंग इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. तो व्हाट इज़ ऑडिट? तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो ना हो, एनजीओज भी हो सकते हैं इसमें, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़ एंड लीगल फॉर्म. साइज़ एज इन कि स्मॉल कंपनी भी हो सकती है, बड़ी कंपनीज भी हो सकती है, करोर्स का टर्नओवर वाली कंपनीज भी हो सकती है, सब पे ऑडिट लगता है. और लीगल फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, तो किसी का भी ऑडिट हो सकता है. और ऑब्जेक्ट क्या है? टू एक्सप्रेस अ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम आगे जाके देखेंगे कि ओपिनियंस जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, मॉडिफाइड ऐसे करके, और सबके अलग अलग रेलेवेंस होते हैं. तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन दे पाए ताकि जो हमारा इन्वेस्टर है, पब्लिक है, वो उस नज़र से फिर कंपनी को देख पाए, उस पर इन्वेस्ट कर पाए. तो जो पर्सन ये काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है सीईओ, इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है. ठीक है, अगर उस पर कंप्लाइंस नहीं लग रहे है और लेकिन कंपनी कराना चाह रही है तो वो भी हो सकता है. तो कोई भी पर्सन जो इस टास्क को कर रहा है, ही शुड मेक श्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहे. अब ये कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहे? तो द अकाउंट्स जो है ना वो एंट्रीज़ के हिसाब से है कि नहीं है. मतलब कि जो हमारे फाइनेंशियल्स बने हैं, वो फाइनेंशियल्स जो बने हैं वो टैली के हिसाब से है कि नहीं, जो टैली में एंट्रीज़ हो रही हैं उसके हिसाब से फाइनेंशियल्स बने हैं कि नहीं बने. उसके बाद जो टैली में एंट्रीज हुई है ना, वो दैट इज़ सपोर्टेड बाय द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस और नॉट. फॉर एग्जांपल, अगर सेल हुई है तो उसके वाउचर्स है कि नहीं है कंपनी के पास. ऐसा तो नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रैप सेल है. स्क्रैप सेल फॉर एग्जांपल 12 लाख की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 लाख की है, और हमें बाद में पता चल रहा है कि इन्होंने कार बेच दी, उस पर कैपिटल गेन ना लगे इसलिए उन्होंने स्क्रैप की तरह दिखा दिया. तो जो एंट्रीज़ हैं वो दैट शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. उसके बाद फिर मतलब कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए और कोई भी ऐसी एंट्री ना हो जाए जो एक्चुअली में हुई ना हो. ठीक है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो क्लियर और अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस का मतलब कोई भी उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस नहीं होने चाहिए. एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपरली फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये ICI इन कंसल्टेशन विथ ICI ये रिकमेंड करती है इन कंसल्टेशन विद CG. तो ये प्रॉपरली क्लासीफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं. एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर वे ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़. तो असेट सही डाली है कि नहीं डाली, लाइबिलिटीज़ सही डाली है कि नहीं डाली, ट्रू एंड फेयर पिक्चर पूरी कंपनी का, पूरे ऑपरेशनल रिजल्ट्स का दिखाना पड़ता है. तो ये हमारा पूरा ऑडिट है. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में ये बोला है कि एक कंपनी टैलेंटेड एंड एफिशिएंट लिमिटेड का हम ऑडिट कर रहे थे. उसमें 2 चीज़ें थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,30,000 था और पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस 292,000 था. वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था बुक्स में, लेकिन वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आ रहा था. तो इससे ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहे. तो ये पूरा ओवरव्यू है. अब हम अगले क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे. ये हमने ICI की बुक्स मॉड्यूल से निकाला हुआ ये कंटेंट है. थैंक यू.